मसीह में आप सबको सलाम। वेलकम बैक टू माय चैनल नोइंग जीसस इरफान हक। खुदावन के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज हम मिलकर खुदावन का कलाम सुनने वाले हैं। मेरे बहुत ही प्यारे मसीह के खादम पैस्टर डेविड मैनुअल की ज़ुबानी, और इस कलाम का अनवान टाइटल है लेट गॉड बी द जज। मेरी दुआ है और मेरा यकीन है कि खुदावन हमें तौफीक बख्शे कि हम अपनी ज़िंदगी का हर फ़ैसला खुदावन के सपोर्ट करें, और खुदावन अपने कलाम के वसीले से हम सबको बरकत और खुशी अता फरमाए और हम सबको सच्चाई की पहचान बख्शें। आमीन। खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी। वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक न रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है। उसे याद है कि हम खाक हैं। इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है। वो जंगली फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर न देखेगी। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अजल से अबद तक, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते हैं और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर कायम किया है और उसकी सल्तनत सब पर मुसल्लित है। आए खुदावंद के फरिश्तों उसको मुबारक कहो, आए खुदावंद के लश्कर सब उसको मुबारक कहो, आए खुदावंद की मखलूकात सब उसको मुबारक कहो। आए मेरी जान, तू खुदावंद को मुबारक कह। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आए भाइयों बहनों, खुदावंद के बंदों, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, आप सबके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ और अदब के साथ, प्यार के साथ आपको सलाम अर्ज करता हूँ। खुदा का शुक्र हो आपके लिए। बड़ा अच्छा है कि इन दिनों में हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। क्या दुआ करनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए? हाय खुदावंद, मुझे मालूम नहीं कि मेरा भाई और मेरी बहन जो सुन रहे हैं उनकी क्या ज़रूरत है। तुझे मालूम है। तू कुछ ऐसा कर दे कि इनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए और इनके दिल शुक्रगुजारी से भर जाएं। तूने कहा है खुदावंद यीशु, मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं दे दूंगा। जो कुछ अच्छा है वो दे देना। आमीन। आज खुदा के कलाम में से एक बात देखेंगे जिसका जिक्र है, जिसके बारे में हमको हुक्म दिया गया है, और जो उस पर अमल करते हैं वो जानते हैं कि ये बहुत फायदेमंद है, और वो ये भी जानते हैं कि इस वक्त दुनिया को सख्त ज़रूरत है इसी बात की। वो बात ये है कि अच्छा है कि हम फैसला खुदा के हाथ में छोड़ें। मुनसिफ खुदा है, खुदा ही को रहने दे, इसी में भलाई है हमारी। क्योंकि जैसे मैं खुदा के कलाम में से पढ़ रहा था, ज़बूर 103 में से, रहीम है, करीम है, शफ़क़त में गनी है। वो दाना है, सब कुछ जानता है, हमें अच्छी तरह पहचानता है। हमारे दिल का हाल और हमारे ख्याल, वो सब कुछ उसके सामने खुली हुई किताब की तरह है।
तो अच्छा है कि हम इसमें दखल अंदाजी न करें। फैसला खुदा के हाथ में होना चाहिए। जो फैसला हम अपने बारे में कर लेते हैं, कई दफा वो बहुत खतरनाक है। कितने लोग हैं जो गिर गए गुनाह में, उसके बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। घर में उनके लिए जगह नहीं है, समाज में उनके लिए जगह नहीं है। अफसोस, अफसोस, अफसोस कि वो अपने बारे में खुद फैसला करते हैं। और बहुत ऐसे हैं जो अपने आप को मौत के हवाले कर देते, खुदकुशी कर लेते, मार देते। कहते मैं कहाँ जाऊं, है कोई जगह मेरे पास, कहाँ जाऊं, कौन सा दरवाजा खटखटाऊं, मैं गुनाहगार हूं। अच्छा है कि ये बात खुदा के हाथ में छोड़ी जाए। हमारे पास मिसालें हैं खुदा के कलाम में कि जिन्होंने ये फैसला अपने हाथ में लिया। और आज दुनिया में हम देखते हैं कितनी ऐसी बेटियां घर जाने को तैयार नहीं है। उनको मालूम है कोई नहीं कबूल करेगा उन्हें। कुछ ऐसे जो छिपते फिर रहे हैं अपने खानदान से, रोते हैं उनको याद करके। बेटियां, मेरी बेटियां रोती हैं। घर के लोग याद आते हैं उनको, लेकिन जा नहीं सकते। वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मार दिए जाएंगे। और अगर बहुत ही भले लोग होंगे, मारेंगे नहीं तो घर में नहीं आने देंगे। जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो अपना फैसला खुद करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई यही फैसला है, अपने आप को खत्म कर लेते हैं। कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं जो खुदकुशी इसलिए नहीं कर रहे कि उनके घर में आटा नहीं है, वो बेचारा भूखा है। अरे दौलतमंद, सब कुछ है उनके पास, बहुत कुछ है, दुनिया भर में मशहूर हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं, हीरो सब कुछ। तो खुदकुशी काहे को कर लेते हो? कोई चीज है उनके अंदर जिसकी वजह से वो अपने आप को प्यार नहीं कर सकते, अपने आप को कबूल नहीं कर सकते। एक अजीब किस्म की तन्हाई है, एक ऐसा मुजरिम है जो उनके अंदर रहता है, जो रहम का हकदार नहीं है। तो अपना फैसला अपने आप ना करो, किसी और का फैसला अपने आप ना करो, खुदा के हाथ में छोड़ो। ये खुदा यीशु मसीह ने सिखाया है। तुम्हारा बाप जानता है कि तुम कहां मोहताज हो, कहां मुजरिम हो, कहां खुदा के हुजूर रो रहे हो, उसको मालूम होता है। लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आते थे, बहुत सबब ये भी था, बहुत बड़ा सबब ये भी था कि उसकी बातों में इस कदर मोहब्बत थी कि जो कुछ वो कह रहा होता है और लोग सुन रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे कि दरवाजा खुल रहा है उनके लिए, उम्मीद का दरवाजा, कबूलियत का दरवाजा, मोहब्बत का दरवाजा खुल रहा है। तो इसलिए लोग आ जाते थे। बेशक शिफा पाते थे, लेकिन सारे आदमी तो नहीं शिफा पाए। खुदा यीशु मसीह सारे आदमियों को शिफा दे दी, सबको मिलनी चाहिए थी शिफा। सारे मुर्दे जिंदा हो गए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये मकसद नहीं था उसका। लेकिन ये जरूर है कि बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके पीछे रहते थे। जहां वो जाता था चले जाते थे, क्योंकि उसके कलाम में खुदा की उस मोहब्बत की खुशबू थी और खुदा के रहम का एक ऐसा जायका था कि जैसे सुन के ऐसा लगता जैसे पहला नवाला मिला, प्यार का नवाला निवाला। फिर भूख लगती थी और भूख बढ़ जाती थी खुदा को जानने के लिए। तो वो जो कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत नाराज थे खुदा यीशु मसीह से, उन्होंने फैसले अपने हाथ में ले रखे थे कि नहीं, खुदा फैसला जब करेगा देखी जाएगी, ये फैसला हमने करना है। वो फैसला करते थे। तो खुदा यीशु मसीह से बड़े नाराज थे कि तू गुनाहगारों से मिलता है, उनके साथ खाना खाता है। तो खुदा यीशु मसीह ने वहां एक कहानी सुनाई थी दो भाइयों की। एक आदमी के दो बेटे थे, उनका जिक्र है लूका की इंजील के 15वें बाब में। तो आप इसको जरूर पढ़िए, कहानी को मैं आपको सुना रहा हूं।
अपने अल्फाज में सुना रहा हूं, कोशिश करूंगा कि जो कुछ लिखा है उसी की तहदीद में रहूं, उसी का जिक्र करूं। तो हुआ ये कि लड़का जो एक था, तो खुदा उनका जवाब दे रहा है, भाई तू क्यों इन गुनाहगारों को अपने मुंह लगाता है, क्यों आने देता है, क्यों इनके घर जाता है, ये नहीं होना चाहिए। तू कैसे नबी हो सकता, तू कैसे नेक कैसे हो सकता, तू अच्छा उस्ताद कैसे हो सकता, तेरी समाज इन लोगों के साथ तेरा उठना बैठना है, ये भी कोई लोग हैं, गुनाहगार हैं, ये नापाक हैं, ये तू भी नापाक है, इनके साथ बैठता उठता है। ये था उनका फैसला यीशु मसीह के बारे में। लोगों के बारे में ये कि खुदा इनको कबूल नहीं करेगा, हम भी नहीं कबूल करते, हम तो तुझे भी कबूल नहीं करते, तू इनके साथ मिलता। तो उनको सुना रहा है, खुदावन जवाब दे रहा है कि देखो मैं तुम्हें बताता हूं, जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसे तुम खुदा कहते, वो है कैसा। तो उसने कहानी सुनाई कि एक बाप के दो बेटे थे। छोटे बेटे ने अपने बाप से कहा, यह लूका की इंजील उसका 15वां बाब है और 11वीं आयत से, आप इसको जरूर पढ़िए, ये हवाला आ जाएगा, आप देख लेना। तो दो बेटों में से जो छोटा था अपने बाप के पास आकर कहता है कि जो कुछ मेरा हिस्सा आता जायदाद में से वो मुझे दे दे। इस किस्म की बात कहना उस कल्चर में ये मतलब था, बाप को वो ये कह रहा कि मेरी तरफ से तो तू मर चुका है, समझ ले कि मैं तेरी तरफ से मर गया हूं, इसलिए जो हिस्सा मेरा आता है वो मुझे दे दे, मैं चला जाऊंगा यहां। चला गया लेके सब कुछ। ऐसा बताया जाता है कि उसने अपना सारा माल जो उसने लिया था गंदे घिनौने कामों में बसर कर दिया, बुरी बातों में। अब उसके पास कुछ नहीं रहा है। तो जिस मुल्क में वो चला गया था वहां काल पड़ गया, नौकरी मिल नहीं रही है। तो लिखा किसी के यहां जा पड़ा, ये नहीं लिखा कि जगह दे दी, जा पड़ा कहीं। और उनसे कहा कि भाई, तो उन्होंने कभी ऐसा कर, हमारे सुअर हैं तो वहीं रह लेना, तो उनको चराया कर, भाई यही काम दे सकते हैं हम। तो चला गया वहां। तो लोग आते थे, मालिक आते थे सुअरों के, सुअरों को फलियां दे के जाते हैं, उनका खाना दे। इसे किसी ने नहीं पूछा भाई तूने भी कुछ खाया है या नहीं, कोई उसे नहीं देता था। एक दिन इतना परेशान तो सोच कर कहने लगा कि देखो मेरे बाप के जो नौकर हैं वो कभी भूखे नहीं सोते, उनको इफरात से खाना मिलता है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं, तो मैं उठकर जाऊंगा अपने बाप के घर, मान लूंगा उसके ज़ूर अपने गुनाह को, और उसे यूं कहूंगा कि अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहना, मुझे नौकर जैसा रख ले। ये उसने फैसला अपने लिए कर लिया कि फैसला तो खुदा के हाथ में छोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, ये हमारी फितरत है। हम खुदा को एक तरफ करके फैसला अपने हाथ में लेते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। अब मैं इस लायक नहीं रहा, भाई तुझे किसने बता दिया ये तेरा जमीर तेरा मुखालिफ है, तेरा दुश्मन है, लेकिन तेरा जमीर खुदा से बड़ा तो नहीं है। ये तो जमीर की रोशनी है, थोड़ी सी उसमें देखा, कभी अपने उसके जलाल की रोशनी में देखेगा तब तुझे पता लगेगा तू कौन है। अरे हम अपने जमीर की रोशनी में क्या देखते हैं, धुंधला सा दिखाई देता है। कैसे मुबारक वो लोग हैं जो उसके जलाल की रोशनी में अपने आप को देखते हैं, तो उनको सिर्फ यही नजर नहीं आता कि मैं गुनाहगार हूं, उन्हें यह भी नजर आता है कि वो रहीम है। जहां अपना हाल नजर आता है वहां खुदा की मोहब्बत का कमाल भी नजर आता है। तो अपना फैसला मत करो, खुदा पे छोड़ो, आ जाओ उसके पास। लेकिन यहां पर एक और जिक्र है भाई का। वो फैसला करता अगर अपने भाई का तो क्या होगा, यहां बताया गया। मैं सोच रहा था कि भाई शुक्र है कि जब ये भाई आ रहा था घर तो इसके बड़े भाई ने नहीं देख लिया इसे, अगर उसने देख लिया होता
बाप के लिए लिखा है कि वो दौड़कर उसको मिलने गया। आपका क्या ख्याल है अगर भाई देख लेता उसे अपने बारे में? देखो उसका हाल देखो, तो खुदा से बात कैसे कर रहा है। ये जो उसे कसूरवार ठहरा रहा है, शुक्र है ये गया नहीं उसे देखने, नौकरों को बुलवाता और कहता सब अपनी अपनी जूती उतारो और इसके सिर में मारो और इतना मारो इसको कि इसका दम निकल जाए और दूर फेंक के आओ, इसे नजदीक ना आने दो यहां। ये करता वो। शुक्र है उसे मौका नहीं मिला, लेकिन जो मौका उसको मिला उसके लिए क्या कर रहा है? तो लिखा कि बाप तो खुशी मनाने लगा है, मेरा बेटा आ गया है। उसने उसे यूं नहीं कहा कि अच्छी बात मैं तुझे अपना नौकर रख लेता हूं, नहीं नहीं, नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा लिबास लेके आओ, पहनाओ, अंगूठी पहनाओ इसको। कहाँ गई इसकी अंगूठी? मेरे बच्चे के हाथ में अंगूठी नहीं है, मेरे बच्चे के कपड़े देखो, अरे जूती देखो मेरे बच्चे की, फेंको इसको, निकालो जितनी जल्दी, साफ करो इसको, कपड़े पहनाओ। अरे ये मेरा बेटा है, बेशक ऐसा हो गया था, मर गया, ये कह गया था कि तू मर गया मेरी तरफ से, मैं मर गया, लेकिन मैं ना मैं मरा हूं ना ये मरा है। ये मेरा बेटा है, मर गया था, जिंदा हुआ है, खो गया था फिर मिल गया मुझको। तो वो खुशी मनाने लगे। अब देखो बड़े बेटे का देखो क्या हाल हुआ है। उसने लिखा है कि एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि क्या हो रहा है घर में, बड़ी खुशी हो रही, शोर शराबा, ये किस बात का है भाई, क्या हुआ? उसने उससे कहा तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ, अंदर जाना चाहा, मगर उसका बाप बाहर आकर उसे मनाने लगा। बाप मना रहा है उसे, मान जा बेटे, प्यार से बोल रहा है। उसने अपने बाप को जवाब में कहा देख, इतने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता हूं, कभी तेरी हुक्म उदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया है जिसने तेरा माल मता कसबियों में उड़ा दिया, इसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया। बाप ने उससे कहा बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना, शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला। जरा देखिए तो, यूं कह रहा है मैंने कभी तेरी खिदमत की, कभी तेरा हुक्म नहीं माना, तोड़ा तेरा हुक्म कभी मैंने तोड़ा नहीं, कभी मैं नाफरमान नहीं हूं। ये नाफरमान नहीं तो और क्या है? बाप उसको कह रहा बेटा अंदर, और वो अंदर जाने को तैयार नहीं है। इस किस्म की नाफरमानी, इस किस्म का नाफरमान इंसान जो खुद खुदा का हुक्म तोड़े तो उसका इंसाफ करे जो गुनाह में गिर गया। हाँ ऐसा ही तो होता है, वो जो खुद नाफरमान है वो खुदा का फरमान उस पर जारी करेगा। ये दुनिया में हो रहा है क्या नहीं? हम ऐसे ही तो करते हैं, जैसे ये लड़का करता। देखो कितनी चीजें उसके अंदर है, वो नाफरमान है, ना शुक्रगुजार है, कह रहा तूने मुझे कुछ नहीं दिया। बाप कह रहा घर में रह रहा भाई, तू नौकर तेरी खिदमत कर, उसे दिखाई नहीं दे रहा कि उसको क्या खुदा ने दे रखा है। ना फरमान है, ना शुक्रगुजार है, ना खुश है, तुझे कोई खुशी नहीं है। इतनी खिदमत करने के बावजूद उसे कोई खुशी नहीं है। सारी जिंदगी की रिपोर्ट दे रहा मेरे लिए कभी तूने कुछ नहीं किया, मुझे कभी खुशी मनाने का मौका ही नहीं मिला, बड़ा फरमान बरदार हूं मैं तेरा, बड़ा खिदमत गुजार हूं, कभी मुझे खुशी नसीब नहीं हुई। हैं बहुत लोग ऐसे, सब कुछ करने के बाद कह ही नहीं सकते कि उनकी जिंदगी में खुशी है। लेकिन एक और बहुत खतरनाक चीज है, आपने देखा, नौकर कह रहा तेरा भाई आ गया, वो अपने बाप से कह रहा तेरा बेटा, मेरा कुछ नहीं लगता। कैसी ये नफरत है जिसकी वजह से भाई भाई से जुदा, एक ही घर में, एक ही बाप की औलाद, एक ही मां की औलाद, एक दूसरे को भाई कहने को तैयार नहीं है। ये क्या? और वो इंसाफ करे। शुक्र खुदा का भाई, मैं सोच रहा था कि अगर कहीं ये गया होता, इसने देख लिया होता अपने भाई को आता हुआ, तो उसके साथ क्या सलूक होता। ये तो यीशु मसीह से इसीलिए तो नाराज हैं
कि तू इन गुनाहगार, इनसे क्या मतलब है तेरा, ये इस लायक नहीं है, हम नहीं इनसे कोई सलूक रखते, हम नहीं आने देते इबादत खाने में, ये नहीं आ सकते, तो नापाक लोग हैं, ये तो गलीज लोग हैं, इनकी वजह से खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है, ये तो बहुत घटिया लोग हैं, हम नहीं इनको मुंह लगाते। शुक्र है ये भाई नहीं चला गया वहां। सोचो जरा, अगर ये भाई गया होता जिसकी जिंदगी का ये हाल है, कह रहा मैंने तेरा कभी हुक्म नहीं तोड़ा, बाप उसे मना रहा और मानने को तैयार नहीं है, ये नाफरमानी नहीं तो और क्या है। कह रहा मैंने तेरी बड़ी खिदमत की है, खिदमत के होते हुए भी इसे कोई खुशी नहीं है, अपने सगे भाई के साथ उसे मोहब्बत नहीं है, उसे भाई कहने को तैयार नहीं। इतना नफरत के कब्जे में क्या हुआ इंसान को मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, सोचो इंसान को कहां गई इंसानियत। हम एक दूसरे का इंसाफ करते, हम खुदा से कहते तू अलग हट, तू नहीं समझता इन बातों को, हम इंसान हैं, तू इंसान तो बन भी नहीं सकता, तुझे क्या पता इंसान क्या होता है, तू खुदा है, तुझे क्या मालूम दुनिया में क्या हो रहा है। वो ठीक ही तो किसी ने कहा था, गीत बनाया था, कैसे प्यारे प्यारे शायर हुए भाई कि भगवान 2 घड़ी जरा इंसान बन के देख, फिर तुझे पता लगेगा आटे दाव का बाल। तो वो कह रहे हैं, खुदा से कहते हैं, खुदावन तू नहीं समझ सकता इन बातों को, ये बातें तेरी समझ से बाहर है, इन बातों का इंसान के साथ ताल्लुक है, हम इंसान हैं, हम समझ सकते हैं, तू नहीं समझ। यानी ये हमारा रवैया खुदा के साथ, जैसे खुदा को कुछ नहीं पता। खुदा का शुक्र है, खुदा यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मैं खुदा हूं, कभी नहीं कहा उसने, ताकि हम जान सके कि वो इंसान है, वो खुदा का कलाम है, मगर वो पूरे तौर पर इंसान है, हर कदम पर इंसान है, हर जगह इंसान है। लेकिन वो इंसान है जो कामिल इंसान है, जैसे खुदा ने आदम को कामिल बनाया था, इससे पहले कि वो गुनाह में गिरे, जो कमाल और जलाल और इख्तियार उसके पास था वो जा चुका था, हमारे पास नहीं है वो हमने बेच दिया अपने दुश्मन को, नंगा करके रख दिया, हमारी नाफरमानी ने नंगे हो गए थे। लेकिन ये वो आदम है जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है, कोई नाफरमानी नहीं है। वो कह सकता था जिसने मुझे देखा उसने खुदा को, ऐसा है खुदा ने मुझे अपनी सूरत पर बनाया, मैं इंसान हूं, तुम्हारे जैसा इंसान हूं, और देखो इंसान के लिए यह मुमकिन है कि वो खुदा का हुक्म मान सके। लेकिन ये देखो कि खुदा का प्यार तुम्हारे सामने है, तुम गुनाहगार हो, बेशक हो, अपना फैसला मत करो, फैसला दूसरों का ना करो, ये खुदा के हाथ में छोड़ो। वो रहीम है, वो करीम है, वो जानता है, उसमें कुदरत है कि वो गंदी सड़ी हुई जगहों में से ऐसे ऐसे फूल पैदा कर देता है, रूढ़ी पर ऐसे फूल पैदा कर देता है कि लोग देखकर हैरान होते, ये रंग कहां से आया इसमें, ये क्या सूरत बनाई है। और जब करीब जाते हैं तो जहां उग रहा वहां बदबू है, लेकिन वो जो फूल जो पैदा कर दिया उसने, उसमें खुशबू होती है। तो क्या वो इंसान के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता? काश के इंसान को इस बात की पहचान हो जाए और ये चीज अपने हाथ से जाने दे कि मैं खुदा हूं, खुदा नहीं है, मैं खुदा नहीं हूं कि मैं किसी का इंसाफ करूं। ये हिकमत, ये कुदरत, ये मोहब्बत, ये शफकत सिर्फ खुदा में है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि जिस किसी को मेरा बाप मेरे पास भेज देता है मैं उसे कबूल करता हूं। देखो यूहन्ना की इंजील और उसका 6ठा बाब और उसकी 37वीं आयत में इतनी प्यारी बात है। ये खुदा यीशु मसीह कह रहा है, तमाम दुनिया में इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि वो इंसान बन के हमारे बीच में रहा है। ये कहा है उसने, जो कुछ बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज निकाल न दूंगा। अरे तुम इन्हें हकीर जानते हो? ये तो बहुत मुश्किल मत है।
और वो जो उसके पास आ गए उनकी गवाही सुनने के लायक है। खुदावन तेरे नाम की तमजीद हो, आमीन। कलाम जिंदगी प्रोग्राम सुनने वालों, खुदा का शुक्रगुजार हूं आप सबके लिए। सुनो, हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि फैसला अगर खुदा के हाथ में छोड़ दिया जाए तो हमें खुदा के फजल का तजुर्बा होता है। सबसे बड़ी समझदारी और अक्लमंदी इसी में है कि हम खुदा के सामने छोड़ दें, ये मामला तेरे सुपुर्द है, तू फैसला कर। अपना फैसला अपने आप ना करो वरना मार डालोगे अपने आप को। दूसरों के लिए ना करो, नहीं तो पथराव करोगे उनका। खुदा के हाथ में छोड़ दो, देखते हैं उसका फजल, उसके फजल के करिश्मे क्या हैं, कैसे हैं, क्या सलूक करता वो गुनाहगार के साथ जब वो तौबा की हालत में उसके सामने रो रहा होता। एक औरत को पकड़ लिया इन्होंने, 8वें बाब में यूहन्ना के इसका जिक्र है। एक औरत को और ले आए हैं और कह रहे हैं कि ये पकड़ी गई है जिना करते हुए, चश्मदीद गवाह हैं, हमको मालूम है। ये तो खुदा का शुक्र करो कि उन्होंने अपने आप ही नहीं फैसला कर लिया, खुदा यीशु मसीह को देख लिया, उसे भी फंसाना चाहा। अगर कहीं खुदा यीशु मसीह के पास ना लाते तो पथराव हो जाना था इस औरत का। उन्होंने तो करना था, वो तो फैसला कर चुके थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह को उन्होंने देख लिया तो कहा इसको भी फंसाते, देखते हैं ये क्या कहता है। देखो, अच्छा हुआ कि वो फैसला ना कर पाए। खुदा यीशु मसीह ने उनसे ये कहा, जमीन पर बैठ के लिखने लगा कुछ कुछ। तो वो कह रहे जवाब नहीं दे रहा, ये कुछ क्या करें। मूसा ने कहा इसको पथराव होना चाहिए, तू बता क्या करना चाहिए, कोई जवाब नहीं दे रहा। तो नीचे बैठ के कुछ लिख रहा था। जब उन्होंने बहुत ही तंग किया तो ऐसा जवाब दिया उनका, भाई ठीक है पत्थर मारो इसके, लेकिन पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह ना किया, वो पहला पत्थर मारे, फिर बाद में आप लोग पथराव कर लेना। वो जो कुछ लिख रहा था उनके जमीर में ऐसा लगता था दिखाई देने लगा। पत्थर गिर गए, औरत बच गई। लेकिन खुदावन ने उस औरत की तरफ जब देखा तो डर गई। वो सोचती कि शायद अब ये मेरा पथराव करेगा, इसने कोई गुनाह नहीं किया। अब मैं गई, उसने उसे कहा मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, क्योंकि मैं इल्जाम लगाने नहीं आया, मैं बचाने आया हूं, या फिर गुनाह ना करना। अरे शुक्र खुदा का, वो ले आए यीशु मसीह के पास। अरे बड़ा मुबारक है वो इंसान जो अपने आप को उसके कदमों में ले आए। कैसा मुबारक है वो जो ऐसे भाई बहनों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। वो बच जाते हैं, वो बदल जाते हैं, वो खुशी से भर जाते हैं। खुदा आपको बरकत दे और आपको बरकत का वसीला बनाए। ये वक्त है जब हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहिए कि अपना फैसला ना करो, मर जाओगे। किसी और का फैसला ना करो, मार दोगे। उसके पास आओ, आपको मोहब्बत का तजुर्बा होगा, आप बदल जाओगे। ये बात सच और हर तरह से मानने के लायक है।